टू द धर्मेंद्र मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये हमारे एसआईसी डॉक्टर लॉगिन या नर्स स्टाफ लॉगिन के लिए एज ए एसआईसी डॉक्टर लॉगिन। सेकंड इज है हमारे एसआईसी नर्सिंग स्टाफ लॉगिन। नाउ एज ए डॉक्टर की बात करता हूँ, डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट पे करता है उनका डॉक्टर नोटिस को प्रिपेयर करना, मेंटेन करना, कि क्या क्या मेडिसिन देनी चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो कुछ हमने ऐसा किया था, कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट आपका लैपटॉप नहीं चल रहा है या पावर बैकअप का इशू है, नेटवर्क इशू है, बट कुछ इमरजेंसी में कुछ पेशेंट का अपने पेशेंट प्रिपेयर करने का, वो आपका ओपीडी हो या आईपीडी, राइट। तो हमने क्या किया, उस एज ए धन्वंतरी एप्लीकेशन में हमने कुछ पेशेंट का अच्छा इस एप्लीकेशन में एज ए केसेट में कुछ मॉड्यूल ऐड करते हैं कि हम कुछ 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 केसेट प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? तो ये बता रहा है कि एजेंडा क्या है धन्वंतरी एप्लीकेशन में, प्रिस्क्रिप्शन फॉर ओपीडी क्या है, पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन फॉर आईपीडी के लिए क्या है, पेशेंट डिस्चार्ज का कर सकता है। ठीक है। जब भी आप इसे डाउनलोड करके ओपन करोगे, ठीक है, तो यूजर आईडी पासवर्ड करोगे, सिलेक्ट द यूजर करोगे, देन लॉग इन। लॉग इन करने के बाद क्या है कि ओटीपी जाएगा। तो किसी ने क्वेरी भी की थी कि ये इंश्योर पर्सन के लिए नहीं मैम, ये किसी के लिए भी है। आप इंश्योर पर्सन तो इंश्योर पर्सन ओपन करोगे तो ओटीपी जाएगा। अब इस ऐसी यूजर्स हो, यानी कि एज ए डॉक्टर हो या साथ नर्स हो, तो देन नाउ यू कैन एंटर द ओटीपी। ठीक है, ओटीपी एंटर करोगे, पहले ओटीपी जाओगे, सक्सेसफुल लॉग इन, देन लोकेशन पे सिलेक्ट करके सबमिट करो। तो ये हमारे दो पेशेंट ओपन होते हैं, एक ओपीडी की, इन पेशेंट इमरजेंसी की। तो ओपीडी में तो आपको पता है कि पेशेंट एज अ पेशेंट क्या मिलेगा आपको, वर्क लिस्ट के बिहाफ पे मिलता है ये पेशेंट डिटेल्स, किस किस पेशेंट की है। अदरवाइज आपके पास कोई कुछ पेशेंट की लिस्ट ज़्यादा है और आपको नहीं मिल रहा पेशेंट, तो क्या था, आप आईपी नंबर एंटर करोगे, गैट डिटेल्स करोगे, सेकेंड नंबर करोगे, गैट डिटेल्स करोगे, या अदरवाइज ओपीडी जब केस ओपीडी का जो पर्ची बनती है या आपको बोलते स्लिप निकालते हो, तो उसमें क्यूआर कोड होता है। वो क्यूआर कोड अगर यहाँ स्कैन करोगे तो पेशेंट डिटेल्स मिल जाएगा, राइट। प्रोसेस करोगे फॉर द ट्रीटमेंट। तो अब कुछ ही हमने टेम्पलेट एड ऐड किए धन्वंतरी मोबाइल एप्लीकेशन में। जैसे पहला चीफ कंप्लेन ऐड करोगे, फिर डायग्नोसिस क्या है, ऑक्यूपेशनल डिसीज सस्पेक्टेड क्या है, वो ऐड करोगे। ऐड करके विद द रिमार्क्स ऐड बटन पर क्लिक करो, राइट। सेम एज इट इज प्रोसेस करोगे। प्रोसेस किया तो कह रहा कि लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन क्या है, लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन क्या है वो ऐड करो। जैसे लेबोरेटरी डिपार्टमेंट का हो गया, इमेजिंग डिपार्टमेंट का, तो ओवरऑल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको ऐड करोगे। सर्च भी कर सकते हो आप, ऑटोमेटिक लिस्ट पे है तो लिस्ट करो, अदरवाइज आप आप उसका नेम एंटर करोगे, प्रोफाइल का नेम, एंटर द रिमार्क, देन ऐड। ठीक है, देन उसका प्रोसेस करोगे। कह रहा मेडिकेशन भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ऐड करोगे आप कितनी भी मेडिसिन ऐड कर सकते हो। ठीक है, मेडिसिन ड्रग डोज कितना है, ड्यूरेशन क्या है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, रूट ऑफ द एडमिन क्या है, ऐड बटन पे क्लिक करोगे, देन प्रोसेस करो। प्रोसेस करने के बाद ओ, उसका रेफर क्या है, ये हम यहाँ पे रेफर इंटरनली रेफर कर सकते हैं, एक्सटर्नली रेफर नहीं होंगे, पेमेंट रेफर नहीं होते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसका हॉस्पिटल का नाम जनरल, उसके स्पेशल क्या है, ऐड बटन डिलीवरी रिकमेंडेड पे ऐड करोगे। देन अब क्या है कि कह रहा है कि स्कैन प्रिस्क्रिप्शन, कुछ और प्रिस्क्रिप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ किसी को और मेडिसिन देनी होती है, तो एज ए केस शीट पे तो आप क्या करते हो, जब डॉक्टर पे जाते हो डॉक्टर वर्ड दोबारा ओपन करें, बट यहाँ पे आप बैक नहीं करते। बैक में क्या होता है कि ये दोबारा से हट जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐड प्रिस्क्रिप्शन पे जाके कर सकते हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल स्लिप पे ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल डोलो कितनी एमजी ऐड किया, देन उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे इन द केस ऑफ। ठीक है, देन प्रीव्यू करोगे। प्रीव्यू का मतलब होता है कि आपने क्या क्या ऐड किया आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देन सबमिट। सबमिट जैसे ही करोगे गॉट द डिटेल रिकॉर्ड शेयर फॉर द आई ओपीडी के केस। ओपीडी के केस में इस तरीके से केस प्रिपेयर करोगे। ओके, सेम एज अगर मैं बात करता हूँ आईपीडी की बात, आईपीडी यानी कि इन्फेक्शन की बात करता हूँ या इमरजेंसी की बात, तो आपको पता है जो आईपीडी हो या इमरजेंसी पेशेंट हो, वो क्या होता है, यूनिट की बिहाफ पे आते हैं आपके पास। यूनिट यूनिट जो यूनिट हो गया, आप यूनिट करते हो या बैच बैच साइड प्रोसीड करते हो, तो आप क्या करते हो, आप ऑक्यूपाइड बेड पे क्लिक करते हो, यानी कि ऑक्यूपाइड बेड की लिस्ट मिल जाती है आपको कि ये इन पेशेंट के कैसे ट्रीट करनी है। जैसे करोगे प्रोसीड करोगे फॉर ट्रीटमेंट, और देन सेम ही चीफ कंप्लेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ऑक्यूपेशन डिसीज क्या है, यानी कि जितनी जैसे हमने ओपीडी केसेस पे करी थी धर्मेंद्र मोबाइल एप्लीकेशन में, सेम ऐसी आईपीडी के केसेस पे करते हैं धर्मेंद्र मोबाइल एप्लीकेशन, राइट। प्रोसेस करते हैं, ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, देन अगेन प्रोसीड करते हैं, फिर ऐड बटन पे क्लिक करते हैं,
फिर ऐसी मेडिकेशन क्या है, मेडिकेशन ऐड करेगा, इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऐड करेगा। ठीक है, देन उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे सेम एज इट इज हमारा आईपीटी के लिए, हम इसको प्रिंट करके सबमिट सबमिट करते हैं व्हाट द रिपोर्ट से सब। इस तरीके से हम किसी भी पेशेंट के आईपीटी को या ओपीडी को पेशेंट की चेक रिपीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज एजेंडा इज डिस्चार्ज इंटीमेशन। तो डिस्चार्ज कौन सा पेशेंट कर सकते हैं, जो ऑक्यूपाइड पेशेंट होते हैं उसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो नाउ ओपन द, आप सेलेक्ट करोगे यूनिट, नाउ क्लिक ना डिस्चार्ज इंटीमेशन, जो ऑक्यूपाइड बेड की लिस्ट मिल जाएगी आपको। एज अ डमी ईच ऑफ पर्सन हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ एक या दो ही पेशेंट एडमिट होते हैं टेस्टिंग के बाद, बट आपके पास क्या कंट्रीज का, और आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ऑनलाइन, तो आपका बहुत कम कंट्रीज सब डेटा अवेलेबल होता है विद द राइट। तो नाउ ओपन द ऑक्यूपाइड डिटेल्स, देन आपको डिटेल मिल जाएगी, पेशेंट डिटेल्स क्या है, इसका बेड क्या है, एडमिशन नंबर क्या है, एजेंट क्या है, पेशेंट का नेम क्या है, यूएचआईडी नंबर क्या है, देन आईपी नंबर क्या है, यूनिट कौन सी, यूनिट हेड कौन सी, वार्ड कौन सा, एडमिशन डेट एंड टाइप क्या है, प्रोसीड टू द डिस्चार्ज इंटीमेशन। ठीक है, देन रिक्वेस्ट टाइप क्या है, डिस्चार्ज रीजन क्या है, डिस्चार्ज स्टेटस क्या है, रिमार्क्स क्या है, देन सेव करते हुए रिकॉर्ड रखिए डिस्चार्ज इंटीमेशन है भी जनरेट सब सकते हैं, और ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, स्टाफ नर्स लॉगिन पर। ठीक है, इस तरीके से हम धनवंतरी मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए प्लीज, एनीबडी। तक किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए प्लीज। डियर डॉक्टर जवाब हेलो। यस हेलो। मैम बताइए। यस हाँ मैम। सर, जैसा हम कंप्यूटर में धन्वंतरी एप्लीकेशन यूज करके रेफरल देते हैं ना P1 जनरेट करके, वैसा नहीं इस मैम, मोबाइल धनवंतरी एप्लीकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल है? हाँ, धनवंतरी मोबाइल एप्लीकेशन आप लैपटॉप में यूज नहीं कर सकते, ये मोबाइल में यूज होती है। नहीं, लेकिन सर मोबाइल का धन्वंतरी एप्लीकेशन यूज करके हम रेफरल जनरेट कर सकते हैं क्या P1 फॉर्म? P1 फॉर्म रेफर नहीं होता, इंटरनल रेफर होता है। हेलो। अच्छा, P1 नहीं जनरेट होता है, ओनली इंटरनल रेफरल। इंटरनल ओके रेफर। सर, ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हो, अब चलते हैं ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर लॉगिन, दैट इज नर्सिंग ऑफिसर सेम वही है कि अगर कुछ बैकअप का इशू होता है, कुछ ऐसा तो आप यूज कर सकते हो। डिस्चार्ज इंटीमेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो, वाइटल एंट्री कर सकते हो, पेशेंट को डायरेक्ट डिस्चार्ज कर सकते हो, इफ अगर डॉक्टर उन्हें फिजिकली मैनुअली बोलता है कि आप उसको पेशेंट को डिस्चार्ज करोगे। Right? तो पेशेंट डिस्चार्ज अब जैसे सेम वही लॉगिन का रूल चलता है। आगे बढ़ते हैं, धर्मांतरी एप्लीकेशन के लिए सेम वही लॉगिन फंक्शन है। तो सबसे पहला ये, आप जैसे आपको पता है अगर नर्स स्टाफ किस चीज पे काम करती है, एडमिट पेशेंट पे काम करती है, मैंने कहा पेशेंट को एडमिट करना ये वो। पर धर्मांतरी एप्लीकेशन में क्या है कि डिस्चार्ज कर सकते हैं किसी पेशेंट को, डिस्चार्ज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके पेशेंट को डायरेक्ट डिस्चार्ज कर सकती है, वाइटल एंट्री कर सकती है। सुजीत सर, सुजीत कोई क्वेरी है आपको? सर जी कोई क्वेरी है क्या आपको? आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी को कोई क्वेरी है तो पहले जाए, अदरवाइज मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। सुजीत आगे बढ़ते हैं। सो नाउ जैसे आप ओपन करोगे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन सा बेड है आपके इस वार्ड में। राइट, आप टीचर इंटीमेशन पर इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक रिक्वेस्ट अवेलेबल रहेगी, जो अभी हमने धनवंतरी मोबाइल एप्लीकेशन से भेजी। आप इसे एक्सेप्ट करोगे, मार्क्स में एंटर करोगे, सेव करोगे, पेशेंट आपका डिस्चार्ज होगा। राइट नाउ
ऐसी अगर मैं वाइटल एंट्री करनी तो हम वाइटल एंट्री किसके ऑक्यूपाइड बेड की एडमिट बेड को ही हम वाइटल एंट्री कर सकते हैं। तो ना ओपन द अगर आपके पास बेड नंबर है तो बेड नंबर सेलेक्ट कीजिए या स्टेटस ओपन कीजिए बेड से, आपको लिस्ट मिल जाएगी। ऑक्यूपाइड बेड है तो ऑक्यूपाइड बेड की करेंगे, यानी कि हमका बेड यहाँ पे यूज है। ऑक्यूपाइड बेड सेलेक्ट किया तो आपको बेड मिल गया यहाँ पे कि आपके 2 बेड अलाउड है ऑक्यूपाइड। अब नाउ आप किसी की वाइटल एंट्री करनी है तो आप ऑक्यूपाइड बेड पे क्लिक करोगे तो आपको वाइटल एंट्री की डिटेल्स या पेशेंट डिस्चार्ज यहाँ से कर सकते हैं। वाइटल एंट्री क्या होती है, फिजिकली स्टेटस क्या होता है, कंडीशन पेशेंट की बॉडी, जैसे टेम्परेचर क्या है, पल्स क्या है, रेस्पिरेट क्या है, मीन बीपी क्या है, स्टोमिक क्या है, सिस्टमेटिक बीपी क्या है, डायस्टोमिक क्या है, पीएम है, वो सब हम इंटर करेंगे नेचुरली ये बात। ठीक है, दिमाग में इंटर करेगी तो सेव करेगा, सेव करते वी हैव गॉट द वाइटल हैज बीन सेव्ड। अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर ने एज अ वर्बली बोल दिया आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर, तो नाउ ऐसी करके पेशेंट डिस्चार्ज पर क्लिक करोगे, रिक्वेस्ट टाइप क्या है, रिचार्ज रिटर्न क्या है, रिचार्ज स्टेटस क्या है, रिमार्क्स क्या है, सेव करेगा तो कॉन्टैक्ट है पेशेंट है रिचार्ज सपोर्ट। ठीक है, जितना हमारा एजेंडा है इस एचआईएस एप्लीकेशन धर्मवती मोबाइल एप्लीकेशन में एज ए डॉक्टर लॉगिन या एज ए नर्स स्टाफ लॉगिन वही आप एक्टिविटी कर पाओगे। पेशेंट डिस्चार्ज इंटीमेशन रिक्वेस्ट को सेट कर सकते हैं, वाइटल एंट्री कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे जैसे डॉक्टर ओपीडी आईपीडी की प्रिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, उसमें भी हमारा कुछ ही ह्यूमैनिटी फील्ड है, अदरवाइज बाकी चीज हमने ऐड किया। अब इसमें और इम्प्लीमेंट चल रहा है कुछ, जैसे फीवर रेफर की बात करेंगे मैम उस पे, या और हम टेम्पलेट ऐड करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये था हमारा धनवंतरी मोबाइल एप्लीकेशन का पार्ट। यहाँ तक इसको कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए। एनीबडी किसको क्वेरी हो यहाँ तक तो आप लोग पूछ लीजिए।